मार्केट का एक पुराना प्रिंसिपल है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। जब तक मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्च में गर्मी देखकर कूलिंग थीम स्टॉक्स में एंटर करते हैं, तब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग एसी, रेफ्रिजरेशन एंड बेवरेजेस के शेयर्स थिंकिंग दैट गर्मी बढ़ रही है तो ये कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, देन वेट। मार्च स्टार्ट होते ही मार्केट में समर स्टॉक्स का नैरेटिव भी स्टार्ट हो जाता है। एंड टू नो इफ दिस इज एक्चुअली ट्रू और इज दिस जस्ट अ मिथ, we analyzed 6 major companies to find if it even makes sense to buy summer stocks just because garmi बढ़ रही है. And what we found is something very surprising. I'm Kanishka Gupta, and in this episode of Markets Decoded, we discuss Voltas, Blue Star, Amber, EPAC, Symphony और VBL का detailed business breakdown. We will do a 10-year seasonality analysis of these stocks. And ये सब जानने के बाद एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, वी विल फाइंड आउट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू फायर्स एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू स्टे अपडेटेड ऑन एवरी मार्केट मूविंग इवेंट। बात करते हैं वोल्टास की। वोल्टास इंडिया का लार्जेस्ट एसी ब्रांड है विद अराउंड 19% मार्केट शेयर। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स मतलब एसी, फ्रिज के साथ साथ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी डील करती है। इनका ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू कूलिंग प्रोडक्ट से आता है। हिस्टोरिकली मार्च में इनका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट QOQ तो बढ़ा, बट डज दिस ऑल्सो मीन इंक्रीज इन शेयर प्राइस? अगर आप स्क्रीन पर चार्ट देखेंगे, मार्च के लिए इंक्लूडिंग 2026 में 11 में से 6 टाइम्स, अप्रैल, मई और जून में 10 में से 5 टाइम्स वोल्टास का शेयर प्राइस गिरा है। फरवरी, जुलाई और अगस्त में हाउएवर मेजॉरिटी टाइम्स वोल्टास ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज ब्लू स्टार। इनका फोकस प्रीमियम रेजिडेंशियल एसीज और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन मतलब कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर्स पर ज्यादा है। अराउंड 47% रेवेन्यू यूनिटरी प्रोडक्ट से आता है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट से, which is also related to cooling. रेवेन्यू देखे तो as compared to December quarter, मार्च में बड़ा जंप होता है, but it has given positive returns only 7 out of 11 times in March, 7 out of 10 times in April, but only 2 out of 10 times in May. However, फरवरी और फिर जुलाई से लेके अगस्त तक ये स्टॉक का विन रेट इज सब्सटैंशियली बेटर। नेक्स्ट इज एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसका मतलब है कि आप जो ब्रांडेड एसी खरीदते हैं उसके अंदर का कंपोनेंट्स और कई बार पूरा एसी एम्बर की फैक्ट्री में बनता है। 73% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें रूम एंड कमर्शियल एयर कंडीशनर्स इंक्लूड हैं। इनका रेवेन्यू एसी ब्रांड्स के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। इसमें भी मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू में बड़ा जंप है एज कंपेयर टू दिसंबर, कई बार तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। बट इफ यू सी द चार्ट, February 2026 was a massive 39.5% breakout, लेकिन एज ऑफ 18th March 2026 में 14.10% नीचे है। इवन हिस्टोरिकली मार्च, अप्रैल और मई में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिटर्न्स इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो गर्मी में ये स्टॉक बढ़ेगा ही ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते। नंबर 4 इज EPAC ड्यूरेबल। एम्बर की तरह EPAC भी एक OEM और ODM मैन्युफैक्चरर है, बट इट इज अ रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी जो रिसेंटली लिस्ट हुई है। ये भी रूम एसीज और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है। रेवेन्यू प्राइमरली रूम एसी मैन्युफैक्चरिंग से आता है। बाकी कूलिंग स्टॉक्स जैसे रेवेन्यू वाइज EPAC का भी मार्च क्वार्टर काफी अच्छा है, बट अगेन these revenues are not translating to positive return always. मार्च में अभी तक इस स्टॉक ने कभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इनफैक्ट अप्रैल, मई एंड जून में भी कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव सिम्फनी। सिम्फनी दुनिया की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है। अनलाइक एसी कंपनीज, सिम्फनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और ये मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं और सिर्फ ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। इनका ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू एयर कूलिंग अप्लायंसेस से आता है। इनका भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में बड़ा जंप दिखा है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली पिछले 11 सालों में मार्च में स्टॉक ने 8 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अप्रैल में भी 10 में से 6 टाइम्स ग्रीन रहा है, बट मई और जून में मेजॉरिटी टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कूलिंग स्टॉक्स की बात तो हो गई, बट वन मोर बेनिफिशियरी ऑफ हीट वेव इज द बेवरेजेस सेक्टर।
Does it fare any better? To understand this, we analyzed Varun Beverages. VPL पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलर है इंडिया में। इनका बिजनेस प्योर कंजम्पशन लेड है। ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस से आता है। मार्च क्वार्टर में इनका भी रेवेन्यू बड़ा जंप करता है ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर। VBL मार्च में 10 में से 6 टाइम्स नीचे रहा है, पर पिछले 9 साल में अप्रैल में 7 टाइम्स ग्रीन रहा है। ये स्टॉक का विन रेट जून, जुलाई, अगस्त में अच्छा और सरप्राइजिंगली विंटर सीजन में यानी नवंबर और दिसंबर में और अच्छा रहा है। इस साल भी एज ऑफ 18 मार्च 2026 ये 9.87% करेक्ट हुआ है। VBL एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है, लेकिन समर थीसिस यहाँ भी हमेशा काम नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे अगर गर्मी है तो स्टॉक क्यों गिर रहे हैं? वेल, इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। नंबर 1, कंपनीज डीलर्स को अपने प्रोडक्ट्स फरवरी तक बेच चुकी होती है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी सेल्स मतलब आपका एसी खरीदने पर नहीं बल्कि प्राइमरी सेल्स डीलर का एसी खरीदने पर रिएक्ट करता है। हर एक कंपनी की इन्वेंट्री साइकिल अलग हो सकती है, इवन इफ दे आर इन द सेम ब्रॉडर सेक्टर। अनदर रीजन कुड बी दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस बढ़ी हुई सेल्स को ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे होते हैं इवन बिफोर द समर स्टार्ट्स। अगर पिछले साल भी गर्मी उतनी ही थी और सेल्स वैसी ही थी तो 0% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ स्टॉक गिरने लगेगा। मार्केट को सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि ग्रोथ चाहिए होती है। सो एज एन इन्वेस्टर what you should do, you should always dive a little deeper to actually understand the business and look at the inventory cycle, and you should avoid herd mentality. Ask yourself questions like, क्या कंपनीज आउटपुट प्राइसेस बढ़ा पा रही है? क्या कंपनीज के पास पुराना स्टॉक बचा है या फ्रेश डिमांड है? ग्राउंड लेवल पर डीलर्स से फीडबैक लीजिए टू अंडरस्टैंड व्हिच कंपनीज डिमांड इज सस्टेनेबल। सी द बॉटम लाइन इज सिंपल, गर्मी बढ़ने से एसी कंपनीज का बिजनेस तो बढ़ता है, बट ऑलवेज चेक इफ दिस रैशनल इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन और इज देयर स्टिल एनी रूम फॉर द शेयर प्राइस टू इंक्रीज। अगर आपको ये सीजनल एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब टू फायर्स और इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। आई एम कनिष्का गुप्ता एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर मार्केट मूविंग स्टोरी। Till then, stay informed and keep investing. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.